कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। नित्यानंद का उसके भूमिका। मैं जब अपने युवा मित्रों को भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता हूँ तब मुझे अक्सर ये उत्तर मिलता है कि भगवत गीता को समझना कठिन है। स्पष्ट है कि अगर किसी रचना को समझना कठिन हो तो उसमें रस नहीं आ सकता। मेरे युवा मित्रों को ये कठिनाई वास्तविक है क्योंकि मैं स्वयं भी किसी हद तक ये कठिनाई अनुभव करता हूँ। इस कठिनाई का मूल कारण संस्कृत भाषा व भारतीय दर्शन शास्त्र का अल्प ज्ञान है। दरअसल बात यह कि भगवत गीता ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है और ब्रह्म विद्या से संबंधित किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए भारतीय दर्शन के ज्ञान की पूर्व पीठिका आवश्यक है। अगर ऐसा ज्ञान हो तो भी दार्शनिक विचारों में मतभेद के कारण सामान्य पाठक भ्रमित हो जाता है। गीता का विभिन्न मनुष्यों ने अपनी दृष्टि से भाष्य किया है। साधारण पाठक उसमें क्या स्वीकार करे क्या नहीं ये प्रश्न तो है ही। साधारण पाठक विभिन्न भाष्यों के मतभेद को समझ सकता है ये भी निश्चित नहीं है। चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य जैसे विचारक ने भी अनुभव किया कि भारतीय युवा समय व मानसिक तैयारी के अभाव में मूल गीता का अध्ययन महान भाष्यों के साथ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस कठिनाई का जो निदान अपनी पुस्तिका भगवत गीता में किया उससे मेरे द्वारा अनुभव की गई कठिनाई का निदान नहीं होता। मैंने अनुभव किया है कि गीता का पठन पाठन से मेरे जैसे अनेक सामान्य पाठक लाभान्वित हुए हैं। गीता में ऐसा क्या है कि उपयुक्त कठिनाई होने पर भी साधारण पाठक उससे बहुत कुछ ग्रहण कर सकता है। साधारण पाठक के लिए गीता से बहुत कुछ पाना इसलिए संभव है क्योंकि गीता ब्रह्म विद्या ही नहीं योग शास्त्र भी है। गीता के योग का अर्थ पतंजलि के योग से नहीं है। गीता का कहना योग कर्मसु कौशलम योग कर्म को करने की कुशलता है। गीता का उपदेश ही अर्जुन के इस कथन से आरंभ होता है कि वह धर्म संबुद्ध है और जानना चाहता है उसे क्या करना चाहिए, और गीता के प्रवचन की परिणति अर्जुन की स्वीकार से होती है कि उसका संभ्रम दूर हो गया है, यानी गीता कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश देती। इस प्रकार गीता ब्रह्म विद्या ही नहीं नीति शास्त्र भी है। पर क्या गीता को इन दो पोलों को एक दूसरे से अलग करना संभव है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी हद तक ये संभव है और किसी हद तक नहीं। इस प्रबंध में यही प्रयास किया गया है गीता के नीति शास्त्र के पहलू को समझा जाए। इस कारण से गीता के जो अध्याय पूरी तरह अध्यात्म शास्त्र से संबंधित हैं यथा 8वां 10वां 11वां 15वां अध्याय उनको छोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि नीति शास्त्र विचार करते समय गीता को आध्यात्मिक दृष्टि को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, लेकिन ये संभव है कि नीति शास्त्र पर विचार करते समय अगर कोई आध्यात्मिक दृष्टि का प्रश्न सामने आता है तो वह जटिल नहीं हो और उसमें दृष्टि भिन्नता का विशेष असर न पड़े। इस प्रकार वर्तमान प्रबंध गीता का कोई नया भाष्य नई टीका या नया अनुवाद भी नहीं है, केवल गीता के नीति शास्त्र को समझने का प्रयास है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैंने 5 मनुष्यों के गीता भाष्य को आधार बनाया है। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंद व महात्मा गांधी गीता के मूल संदेशों के बारे में इन सब की अलग अलग अवधारणाएं भी है। जब कुछ मित्रों को इस प्रबंध के बारे में ज्ञात हुआ तो अनेक अन्य टीकाएँ उपलब्ध कराई। मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन मैंने विचार पूर्वक ही उपयुक्त मनुष्यों के विचारों तक अपने को सीमित रखने का निर्णय लिया है। मेरा प्रयास रहा है कि जहाँ तक हो सके विभिन्न मनुष्यों को विचार उन्हीं के शब्दों प्रस्तुत किया जाए जिससे उन विचारों की व्याख्या में भ्रम की उत्पत्ति न हो। इसलिए कई स्थानों पर लंबे उदाहरण हो गए। सच बात तो यह है कि जैसा लोकमान्य तिलक ने श्रीमद् भगवत गीता रहस्य की प्रस्तावना में संत तुकाराम को उद्धृत किया है, संतों की उच्छिष्ट भक्ति है मेरी वाणी, जानू उनका भेद भला मैं क्या अज्ञानी। मैं उन सभी विद्वानों का ऋणी हूँ जिनके ग्रंथों का सारा इस प्रबंध की रचना में लिया गया है। उनकी सूची परिशिष्ट में दी गई है, लेकिन ये न समझा जाए कि मैंने सभी ग्रंथों का अधोपांत अध्ययन किया है। इस संबंध की रचना में गीता के श्लोकों के उद्धार में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वारा अपने तो भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद के हिंदी रूपांतर का अनुसरण किया गया है। इस प्रबंध की पांडुलिपि मैंने अपने कुछ युवा मित्रों को देखने के लिए दी थी। उनके बहुमूल्य सुझावों से मुझे बहुत लाभ हुआ है। जहाँ मैंने किसी मित्र विशेष से कुछ मदद ली है उसका यथास्थित उल्लेख कर दिया है।
पांडुलिपि को अंतिम रूप प्रदान करने में मेरे विद्वान मित्र डॉक्टर मीरा द्विवेदी, डॉक्टर देवेंद्रनाथ पांडे ने बहुत परिश्रम किया है। मैं उनका आभारी हूँ। पांडुलिपि की प्राथमिक टाइप सेटिंग्स में मेरे साथी अनुज त्यागी व धीरज शर्मा ने बहुत समय लगाया है। मेरे मित्र पारसमल जैन ने मुद्रण में सहायता की है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अगर इस प्रबंध को पढ़ने के बाद कुछ पाठक गीता के अध्ययन में प्रवृत्त होंगे तो वह प्रयास सफल होगा। रमेश शर्मा, मैन वाटिका। हरे हरे।